धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, दिल से धन्यवाद करते हैं। हम आपको कुछ नहीं दे सकते, ना कुछ हम आपसे सिर्फ प्राप्त ही करते हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आपने पवित्र वचन दिए, धन्यवाद। आपने पवित्र आत्मा दिया, धन्यवाद। और ये सब चीजों को देने के लिए प्रभु आपने अपना पुत्र हमारे लिए बलिदान किया, उसके द्वारा हमें उद्धार दिया, इसके लिए धन्यवाद। क्योंकि अगर उद्धार ना मिलेगा तो आपका वचन और पवित्र आत्मा दोनों नहीं मिल सकते, दोनों से कोई लाभ नहीं। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ्य जो आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करना शुरू करती है, पवित्र आत्मा के द्वारा वो कार्य आप हमारे जीवन में पूर्ण करते हैं और अपनी आत्मा के फलों के द्वारा हमारे जीवन में इस बात का प्रकटीकरण देते हैं कि आपकी पवित्र आत्मा ने उस कार्य को जो यीशु मसीह ने क्रूस पे आरंभ किया था, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में पूर्ण हो गया है। इसके लिए हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। चाहते प्रभु आपकी बातें, जो उद्धार का कार्य आप हमारे जीवन में कर रहे हैं और करते जा रहे हैं, हम आपके जीवन की बातें लोगों से शेयर करते जाएं, ताकि प्रभु लोगों को आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा जो जीवन आप देना चाहते हैं वो जीवन प्राप्त होता रहे और हम सबका जीवन आपकी महिमा का कारण है। सारी महिमा आपको है। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर इस योग्य है, उसका कोई विकल्प नहीं। ये मैंने अपने जीवन में अनुभव से जाना है। आप परमेश्वर का वचन अगर आपके पास है बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये परमेश्वर का विकल्प नहीं है। ये परमेश्वर ने ही हमें दिया है ताकि ये हमें उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बनाए। परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपके पास है, वो भी परमेश्वर का विकल्प नहीं है, बल्कि परमेश्वर की ओर से परमेश्वर ने उस सहायक को हमारे जीवन में भेजा है, उस पवित्रता की आत्मा को भेजा है, उस सत्य की आत्मा को जो हमें परमेश्वर के वचन की सच्चाई बताती है और परमेश्वर की पवित्रता में हमें लेकर आगे जाती है अगुवाई करके। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हमें अपने इकलौते पुत्र के द्वारा उद्धार दिया, इसका भी कोई विकल्प नहीं है। आज मैं आपके साथ एक बहुत गंभीर विषय को लेकर आया हूँ जो हमें हमारे और आपके आत्मिक जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, और वो विषय है मैन ऑफ गॉड वर्सेस सन ऑफ गॉड। आपको समझने की जरूरत है, there is a big difference between man of God and son of God। परमेश्वर के वचन में जाकर हम इस सत्य को समझेंगे, और इसके लिए सबसे पहले मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन से यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 28 अध्याय का 9 पद से आपके बीच में पढ़ूंगा, ताकि आप इस वचन को खुद भी खोलकर ध्यान से पढ़ें और देखें यहाँ पर भविष्यवक्ताओं में क्या गड़बड़ी थी। जो भविष्यवक्ताओं में प्रॉब्लम चल रही थी, आज वो नए नियम में सेम प्रॉब्लम वैसे ही है। यहाँ पर लिखा है भविष्यवक्ताओं के विषय यिर्मयाह का संदेश। यिर्मयाह परमेश्वर की ओर से चुना हुआ भविष्यवक्ता था। भविष्यवक्ता दो प्रकार के हुआ करते थे, सच्चे और झूठे। परमेश्वर का वचन भविष्यवक्ताओं के विषय में क्या बताता है, ये हमें आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अक्सर भविष्यवक्ताओं में और भविष्यवाणियों में फंस जाते हैं। भविष्यवक्ताओं के विषय मेरा हृदय भीतर ही भीतर फटा जाता है, ये परमेश्वर का आत्मा कह रहा है। मेरी सब हड्डियां थरथराती हैं। यहोवा ने जो पवित्र वचन कहे हैं उन्हें सुनकर मैं ऐसे मनुष्य के समान हो गया हूँ जो दाख मधु के नशे में चूर हो गया हो, क्योंकि ये देश व्यभिचारियों से भरा है। इस पर ऐसा श्राप पड़ा है कि ये विलाप कर रहा है। वन की चराइयां भी सूख गई। लोग बड़ी दौड़ तो दौड़ते हैं परंतु बुराई ही की ओर, और वीरता तो करते हैं परंतु अन्याय ही के साथ, क्योंकि भविष्यवक्ता और याजक दोनों भक्तिहीन हो गए। अपने भवन में भी मैंने उनकी बुराई पाई है। यहोवा की ये वाणी है। ये इंफॉर्मेशन कौन हमको दे रहा है? हम और आप अगर आज किसी गलत बात को देखते हैं और अगर कोई व्यक्ति उस बात को बोलता है तो लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं, उस व्यक्ति को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं कि लेकिन यहाँ परमेश्वर का आत्मा खुद इस बात को कह रहा है
कि मैंने अपने भवन में भी ऐसी बुराइयों को देखा है जो लोग कर रहे हैं। आज भी परमेश्वर का आत्मा आपको भविष्यवाणी में ले जाकर प्राचीन काल में जो हो रहा था वो दिखा रहा, आज तो इससे कहीं ज्यादा हो रहा है। आपको यहाँ से समझने की जरूरत है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्योंकि भविष्यवक्ता और याजक दोनों भक्तिहीन हो गए हैं, अपने भवन में भी मैंने उनकी बुराई पाई है, यहोवा की यही वाणी है। इस कारण उनका मार्ग अंधेरा और फिसलन भरा होगा, जिसमें वे ढकेल कर गिरा दिए जाएंगे। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि मैं उनके दंड के वर्ष में उन पर विपत्ति डालूंगा। शोम्रोन के भविष्यवक्ताओं में मैंने ये मूर्खता देखी थी कि वे बाल के नाम से भविष्यवाणी करते और मेरी प्रजा इजराइल को भटका देते थे। ठीक यही आज भी हो रहा है। परंतु यरूशलेम के नबियों में मैंने ऐसे काम देखे जिनसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अर्थात व्यभिचार और पाखंड। ये दो चीजें परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। और वे कुकर्मियों को ऐसा हियाव बनाते हैं कि वे अपनी अपनी बुराई से पश्चाताप भी नहीं करते। सब निवासी मेरी दृष्टि में सदोमियों और अमोरियों के समान हो गए हैं। इस कारण सेनाओं का यहोवा यरूशलेम के भविष्यवक्ताओं के विषय में यूं कहता है, देख मैं उनको कड़वी वस्तुएं खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा, क्योंकि उनके कारण सारे देश में भक्तिहीनता फैल गई है। सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके मनुष्य यहोवा के मुख की नहीं, अपने ही मन की बातें कहते हैं। जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, उनसे ये भविष्यवक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है तुम्हारा कल्याण होगा। और जितने लोग अपने हट ही पर चलते हैं, यानी अपनी जिद पर, अपनी इच्छा पर चलते हैं, उनसे ये कहते हैं तुम पर कोई विपत्ति ना पड़ेगी। ठीक ऐसे ही आज भी तो हो रहा है। हम और आपको ये पढ़कर आज का और पिक्चर क्लियर होती है कि ये बात तो परमेश्वर को मालूम है, हमें परमेश्वर को बताने की नहीं, बल्कि परमेश्वर से हमें जानकारी जो मिल रही है, ये पवित्र आत्मा हमें सतर्क कर रहा है कि तुम इस तरीके के लोगों के चक्कर में मत पड़ना। भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने पाया है, या किसने ध्यान देकर मेरा वचन सुना है? ये सवाल परमेश्वर का आत्मा कर रहा है। देखो, यहोवा की जलजलाहट का प्रचंड बवंडर और आंधी चलने लगी है, और उसका झोंका दुष्टों के सिर पर जोर से लगेगा। जब तक यहोवा अपना काम और अपनी युक्तियों को पूरी ना कर चुके, तब तक उसका क्रोध शांत ना होगा। अंत के दिनों में तुम इस बात को भली भांति समझ सकोगे। आज के लिए, हमारे और आपके लिए ये आंख खोल देने वाली बात है, हमारे और आपके लिए ये समझ लेने की बात है, हमारे और आपके लिए ये चेत जाने की बात है कि भविष्यवाणी और भविष्यवक्ता दोनों से सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप परमेश्वर के पुत्र के युग में हैं और आप पवित्र आत्मा के युग में हैं, तो आज कौन भविष्यवक्ता और कौन सी भविष्यवाणी? परमेश्वर को अपने लोगों को जो बताना था उसने वचन में लिख दिया। प्रभु यीशु मसीह ने सत्य बताया और हमें सत्य का आत्मा दिया, ताकि हम सत्य के मार्ग में आगे बढ़े, ना कि इनके चक्कर में पड़कर अपना जीवन, जो प्रभु यीशु मसीह ने जिसके लिए प्राण दिया, जिसके अपने पवित्र लहू के द्वारा हमारे जीवन को, हमारे प्राणों को मोल दिया, हम उसको व्यर्थ जाने दें और उसके बलिदान को व्यर्थ जाने दें। 19वें पद में लिखा, देखो यहोवा की जलजलाहट का प्रचंड बवंडर और आंधी चलने लगी है, उसका झोंका दुष्टों के सिर पर जोर से लगेगा। जब तक यहोवा अपना काम और अपनी युक्तियों को पूरी ना कर चुके, तब तक उसका क्रोध शांत ना होगा। अंत के दिनों में तुम इस बात को भली भांति समझ सकोगे। ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़े जाते हैं, बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते, तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ? फिर यहोवा की ये वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? मैंने इन भविष्यवक्ताओं की बातें भी सुनी है, जो मेरे नाम से ये कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं, मैंने स्वप्न देखा है। स्वप्न, जो भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते और अपने मन ही के छल के भविष्यवक्ता हैं, ये बात कब तक उनके मन में समाई रहेगी? ये एक बहुत गंभीर सवाल है
परमेश्वर का आत्मा हमसे और आपसे करता है। जैसे मेरी प्रजा के लोगों के पुरखा मेरा नाम भूलकर बाल का नाम लेने लगे थे, वैसे ही अब ये भविष्यवक्ता उन्हें अपने अपने स्वप्न बताकर मेरा नाम भुलाना चाहते हैं। यदि किसी भविष्यवक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वो उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वो मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। अब आज दो फायदे हैं। एक वो भविष्यवक्ता है जो अपने मन की छल की भविष्यवाणियां कर रहे हैं, परमेश्वर की वचन के से भविष्यवाणियों की उन बातों को लेकर जो लोगों को खुश करने वाली बातें हैं उन्हें बोलते हैं और उन्हें लगता है कि ये भविष्यवक्ता उनको खुश करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन जिसने मेरा वचन सुना वो सच्चाई से वचन सुना है। परमेश्वर का वचन सत्य की आत्मा के बिना हम नहीं सुना सकते हैं, और सत्य कठोर होता है और सत्य कड़वा होता है। आगे हम इसको और देखते हैं। यहोवा की ये वाणी है, कहाँ भूसा और कहाँ गेहूं। नए नियम में आप याद कीजिए, जजमेंट में उसने कहा था मैं गेहूं और भूसी अलग अलग करूंगा। गेहूं कहाँ भूसा और कहाँ गेहूं। यहोवा की ये भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं, फिर क्या वो ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को घोट डाले। यहोवा की ये वाणी है, देखो जो भविष्यवक्ता मेरे वचन दूसरों से चुरा चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूँ। फिर यहोवा की ये भी वाणी है कि जो भविष्यवक्ता उसकी ये वाणी है ऐसी झूठी वाणी कहकर अपनी अपनी जीभ हिलाते हैं, मैं उनके भी विरुद्ध हूँ। यहोवा की ये भी वाणी है कि जो बिना मेरे भेजे या बिना मेरी आज्ञा पाए स्वप्न देखने का झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं उन और उसका वर्णन करके मेरी प्रजा को झूठे घमंड में आकर भरमाते हैं, उनके भी मैं विरुद्ध हूँ और उनसे मेरी प्रजा के लोगों को कुछ लाभ ना होगा। परमेश्वर हमसे और आपसे सतर्क रहने के लिए अगुवाई कर रहा है। भविष्यवाणी की किताब में भी हमको भविष्यवक्ताओं से और उनकी भविष्यवाणियों से सतर्क रहने के लिए परमेश्वर ने सत्य बताया है, और पवित्र आत्मा हमें इस जगह पे ले जाकर ये दिखाना मांगता है कि पर आज हम किस समय में खड़े हैं और इस समय में हमें किस तरीके से सतर्क रहना है। सबसे पहले मैं आपके साथ नए नियम में आकर इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय आपके बीच में पढ़ूंगा। पहले अध्याय का पहला और दूसरा पद, यहाँ पर इसका वर्णन है परमेश्वर का वचन पुत्र द्वारा। हेडिंग है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। अब एक तरफ पुराना नियम हमारे बाप दादों के समय की बात बता रहा है कि तरह तरह से भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा, there are so many prophets in the Old Testament, लेकिन नए नियम में केवल एक व्यक्ति का नाम आया जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे और आपसे बातें करता है। No prophet in this age, इस युग में यीशु मसीह के टाइम में कोई भविष्यवक्ता नहीं हो सकता। और अगर कोई व्यक्ति अपने आप को भविष्यवक्ता घोषित कर रहा है, आप परमेश्वर के वचन को खोलकर देख लीजिए, पवित्र आत्मा के दृष्टिकोण में जाके देखिए, आपको सत्य पता चलेगा। और सत्य का आत्मा आपको सत्य बताता नहीं है, बल्कि सत्य में हमारी अगुवाई करता है। वो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। आप चलना चाहोगे तभी तो बताएगा। आप झूठी जगह पर फंसोगे तो वो आपको कुछ नहीं कहेगा, छोड़ देगा, क्योंकि परमेश्वर का एक स्वभाव है, वो जबरदस्ती नहीं करता। आज आप कहाँ फंसे हैं, आज लोग कहाँ कितने भविष्यवक्ताओं के चक्कर में फंस गए। नए नियम में आकर हम यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के द्वारा जो बातें हमें बताई गई हैं उन्हें भी देखेंगे, और यीशु मसीह ने हमसे भविष्यवक्ताओं यानी मैन ऑफ गॉड को लेकर क्या कहा है। जो पुराने नियम में भविष्यवक्ता होते थे, दे आर कॉल्ड द मैन ऑफ गॉड, और व्यवस्था में उनको लिखा गया था स्मॉल GODS, गॉड्स। गॉड का मतलब हिंदी में प्रभु। उन्हें प्रभु कहा जाता था, उन्हें ईश्वर कहा जाता था, जिन्हें हम ईश्वर कहते हैं, स्मॉल GOD गॉड, वो मैन ऑफ गॉड कहलाते हैं। आप गूगल का जमाना है, सर्च करके स्टडी कीजिए, देखिए देयर इज अ बिग डिफरेंस एंड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन मैन ऑफ गॉड एंड सन ऑफ गॉड। सन ऑफ गॉड के आगे मैन ऑफ गॉड नहीं हो सकता।
या तो मैन ऑफ गॉड और या तो सन ऑफ गॉड। और अगर आज के जमाने में कोई मैन ऑफ गॉड है, ही इज द ऑपोजिट ऑफ क्राइस्ट, फॉल्स क्राइस्ट कह सकते हैं आप, झूठा मसीह उसको बोल सकते हैं। अब हम इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन से यह पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय का पहला पद देखेंगे। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसका पहला पद, यहाँ पर इस प्रकार से पत्री लिखी, यूहन्ना ने पत्री लिखी। यूहन्ना यीशु मसीह का सबसे प्रिय चेला था और उसने जब उसका समय आया, जिसने यूहन्ना रचित सुसमाचार लिखा है, ये वही है। और उसने कलीसिया को आगे जाके चिट्ठी लिखी और उसने लिखा कि पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका पहला पद, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो। यहाँ पर आत्मा वर्ड पहली बात क्यों यूज किया गया है? यहाँ प्रचारक के लिए या परमेश्वर के वचन के बोलने वाले के लिए आत्मा वर्ड क्यों यूज किया गया है? जब आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो स्मॉल एस से स्पिरिट है, टेस्ट द स्पिरिट्स, यानी परमेश्वर का वचन नए नियम में पवित्र आत्मा के द्वारा जब कार्य कर रहा था, तो पवित्र आत्मा के द्वारा उसने चिट्ठी में एक महत्वपूर्ण विषय रखा। आज ये विषय हमारे और आपके लिए है और ये हमारे और आपके लिए चैलेंज है। अगर आप मसीह में हैं, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और पवित्र आत्मा आपको इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये काम हम अपनी बुद्धि से नहीं कर सकते। इसलिए लिखा, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। We are in this age. This is a great age. ये बहुत जबरदस्त समय है। ये अब अज्ञानता का समय नहीं है। अब ये चेत जाने का, जाग जाने का और अपने पैरों के बल खड़े होने का समय है। पवित्र आत्मा आपको इसीलिए दिया गया था कि बालक ना रहे, बल्कि मैच्योर हो जाए। मसीह में मैच्योर लोग चाहिए और मसीह में जो मैच्योर होंगे वे ही मसीह में आगे जाएंगे। और जो इमैच्योर होंगे उनका क्या होगा ये मैं नहीं बता सकता। परमेश्वर का वचन आपके पास है, खुद ढूंढ के पढ़ लीजिए कि आपके विषय में और परमेश्वर का वचन क्या कहता है और परमेश्वर मैच्योरिटी के विषय में परमेश्वर का वचन नए नियम में क्या कहता है। अगर सब कुछ एक साथ जैसा चल रहा वैसा चलता रहा तो आप कहाँ पहुंचेंगे ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलेंगे तो निश्चय आप वहां पहुंचेंगे जहां परमेश्वर आपको पहुंचाना चाहता है। आगे देखेंगे, इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। इसी पद को इंग्लिश में हम देखेंगे 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 1 इन एम्प्लीफाइड इंग्लिश। एम्प्लीफाइड इंग्लिश बाइबल है, इसमें हम देखेंगे। और हम चाहते हैं कि लोग समझदार बने। गुस्सा करना, झगड़ा करना हर बात का हल नहीं है। समस्या का समाधान आपको ढूंढना पड़ेगा। बुद्धि उसने दी है, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसने पवित्र आत्मा भी दिया है, उसकी सहायता से आप वो बुद्धि पाइए जिससे परमेश्वर की बातों को समझा जा सकता है। तब आपको पता चलेगा कि सच्चाई कितनी आवश्यक है हमारे और आपके लिए। Beloved, do not put faith in every spirit, but prove, ब्रैकेट में लिखा टेस्ट, जांच कीजिए, टेस्ट कीजिए। कोरोना का टेस्ट जैसे किया जा रहा है ना, बिना टेस्ट के आप किसी को नहीं कह सकते कि तुमको ये बीमारी है। विदाउट टेस्टिंग there is no proof without testing. Test the spirits to discover whether they proceed from God, for many false prophets have gone forth into the world. Oh my God, ये universal problem है। In all the world, the same problem is in the Christian world and in all over the world. ये universal है। क्या कर सकते हैं हमें इसमें, क्या कर सकते हैं हम अगर पवित्र आत्मा से प्रेरित नहीं है, हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चल रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। और अगर हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में हैं तो वेरी एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको इसमें बुद्धिमान बना के निकालेगा, आपको सिखा के, समझा के और अनुभव के साथ निकालेगा कि
परमेश्वर का वचन इन सब विषयों में क्या कहता है। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि यीशु मसीह के अनुसार हम इस चीज को देखेंगे, सन ऑफ गॉड और मैन ऑफ गॉड का अंतर। यमुना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और 10 अध्याय का 34 पद, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया। ये यहूदी लोग यीशु मसीह से वाद विवाद कर रहे हैं, उससे बहस कर रहे हैं, और ये इसको आप पढ़ सकते हैं, यहूदियों का विश्वास 10 अध्याय के 22 पद से आप पढ़ेंगे। हम इसको पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम इसको सिर्फ पर्टिकुलर जगह पे जाएंगे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम ईश्वर हो। यानी परमेश्वर ने इन मनुष्यों के लिए बोला था कि तुम ईश्वर हो, ये क्वेश्चन मार्क है। यदि उसने यानी परमेश्वर ने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा। अब आप समझिए, यीशु मसीह ये बता रहे हैं कि पुराने टाइम में, पुराने जमाने में, ओल्ड टेस्टामेंट टाइम में परमेश्वर ने व्यवस्था में लिखा था कि तुम ईश्वर हो। इसका मतलब ये था, उसने उन्हें ईश्वर बोला जिनके पास परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर का वचन उतरता था। वो प्रॉफिट्स होते थे, और प्रॉफिट्स को आप पढ़िए, एलिया को, एलिशा को, इनके बारे में, दे आर कॉल्ड मैन ऑफ गॉड। वो परमेश्वर की ओर से, वो क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ऊपर उतरता था, और वो मैन ऑफ गॉड कहलाते थे। स्मॉल जीओडी गॉड भी कहलाते थे, और वो हिंदी में प्रभु भी कहलाते थे। उनको ये पदवी मिली गई थी, जैसे ब्रिटिश राज्य में जो गवर्नर होते थे, दे आर कॉल्ड लॉर्ड्स। ठीक वैसे ही उन्हें ये पदवी मिली हुई थी, मैन ऑफ गॉड। लेकिन यीशु मसीह के टाइम में, when the son of God is made, न्यू टेस्टामेंट में कोई मैन ऑफ गॉड नहीं है। आप अपने विवेक को करेक्ट कर लीजिए परमेश्वर के वचन के अनुसार। अपडेट योरसेल्फ विद द वर्ड ऑफ गॉड थ्रू द होली स्पिरिट, आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। उसने उन्हें मैन ऑफ गॉड बोला था जिनके पास परमेश्वर का वचन उतरता था उस जमाने में। और हम नए नियम में गॉडली मैन तो हो सकता है, लेकिन मैन ऑफ गॉड नहीं हो सकता। ये आगे पढ़ेंगे इसके आगे उसने बोला, और पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकती। यानी ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में ऐसा है। पवित्र शास्त्र मतलब पुराने नियम, जो जिसे पिता, तो जिसे पिता ने, अब यीशु मसीह अपने विषय में कह रहा, तो जिसे पिता ने पवित्र ठहराकर जगत में भेजा है, तुम उससे कहते हो तू निंदा करता है, इसलिए कि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरा विश्वास ना करो, परंतु यदि मैं करता हूँ तो चाहे मेरा विश्वास ना भी करो, परंतु उन कामों का तुम विश्वास करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। यहाँ यीशु मसीह सीधे सीधे मैन ऑफ गॉड के बाद वो सन ऑफ गॉड पे आया। दिस इज अ बिग कॉन्ट्रास्ट। आप इसको गूगल में सर्च करके स्टडी कर देख सकते हैं कि जो मैं बता रहा हूँ ये कितना सत्य है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आत्मा आपको सत्य में ले जाएगी, ताकि आप सत्य को जानो और फंसने से बच जाओ। ये एक बहुत भयानक स्थिति डेवलप हो गई है, जिसमें से आप अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि, अपनी समझ पर घमंड मत करना, निकल नहीं पाओगे। इसके साथ ही साथ मत्ती रचित सुसमाचारों के 24 अध्याय आएंगे। यहाँ भी यीशु मसीह अपने मुंह से अंत के समय की भविष्यवाणी कर रहे हैं, और अंत के समय की भविष्यवाणी का सबसे पहला चिन्ह जो उसने बताया यीशु मसीह ने, वो ये कहा कि 11 पद में, 24 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 11 पद में लिखा हुआ, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। ये 2-4 नहीं होंगे, ग्लोबल, यूनिवर्सल, बहुत से, सो मेनी। आप पहचान नहीं पाएंगे कि कौन सही है कौन गलत है, और बहुतों को भरमाएंगे। कितनों को? ये मैक्सिमम पार्ट्स जो है उसको ये भरमा देंगे। क्या मतलब है भरमाने से? मैं इसको एम्प्लीफाइड इंग्लिश में आपके साथ पढ़ना चाहता हूं, ताकि आप ये समझ जाएं कि भरमाना कहते किसको है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भरमाना? भरमाना का मतलब कंफ्यूजन नहीं है। हम लोग कई बार हल्के शब्द चुन लेते हैं और सोचते हैं किसी को कंफ्यूज करना, कंफ्यूज हो जाना
जी नहीं, ये वर्ड कंफ्यूजन से जुड़ा हुआ नहीं है। भरमाने का मतलब क्या है, हम परमेश्वर के वचन में ही जाके देखेंगे। एंड मेनी फॉल्स प्रॉफिट्स विल राइज अप एंड डिसीव एंड लीड मेनी इनटू एरर। बहुत भयानक चीज है। एरर ऐसी भयानक चीज है कि वो आपको बाइबल पढ़ाएंगे, लेकिन वो जो बात बोल देंगे आप उसी बात को याद कर लेंगे और खुद बोल के नहीं पढ़ेंगे। शायद उन्होंने कोई मात्रा गलत पढ़ी हो या कहीं पर ग्रामेटिकल फॉल्ट हो गया हो। एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखूंगा। अक्सर मैंने, जब मैं बचपन से जवानी तक, जब तक मैंने प्रभु को ठीक से नहीं जाना, जब तक पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं हुआ, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में एक्टिवेट नहीं हुआ और हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना मैंने शुरू नहीं किया, तब तक मैंने एक बहुत कॉमन चीज देखी, तीन ज्योतिषी, तीन मजूसी। लेकिन जब मैंने पवित्र आत्मा की अगुवाई में जाकर पढ़ा तो वहां लिखा कल ज्योतिषी। कल, तीन नहीं, तीन की कोई संख्या नहीं। ऐसे मैं आपको बहुत ढेर सारी चीजें गिना सकता हूँ कि वहां पर क्या क्या कमियां थी, त्रुटि जिसको बोलते हैं, एरर। ट्रेडिशन में सब कुछ ऐसा बना दिया जाता है कि हम ट्रेडिशन को पकड़ लेते हैं और हम उसमें एरर्स को नहीं पकड़ पाते, क्योंकि हम खुद पढ़ के नहीं देखते, खुद अपनी आंखों से नहीं पढ़ते, खुद स्टडी नहीं करते हैं। जो हमको बोल दिया जाता है वो हमारे लिए बाइबल बन जाता है। कोई व्यक्ति प्रचार कर रहा है, उसके मुंह के प्रचार को हम बाइबल मान लेते हैं और हम इसको खोलकर कभी चेक नहीं करते कि यहाँ पर लिखा क्या है। ऐसा आप अपने फाइनेंस मैटर में नहीं करते होंगे कि आपने मुंह से जो कह दिया वो सब चीजें कर दी और कभी खाता खोल के चेक नहीं किया। अपने परमेश्वर के वचन को, ये जीवन की बातें हैं। एरर से बचने का बेस्ट तरीका है, सुनो भी, समझो भी और पढ़ो भी और स्टडी करो, ताकि तुम्हें ये मालूम हो कि कहाँ क्या लिखा है, कहीं त्रुटि तो नहीं है। आप दूसरे की त्रुटि का शिकार होंगे तो जो सजा उसको मिलेगी वही आपको मिलेगी, सजा में कोई कमी नहीं होगी। आप वहां पर ये नहीं कह सकते मुझे नहीं मालूम था। क्यों नहीं मालूम था? तुमने वचन को क्यों नहीं पढ़ा? तुम दूसरे के भरोसे क्यों रहे? यीशु मसीह ने एक बात बोली, उसने ये मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 15 पद में ऐसे कहा, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 15, वहां पर लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका मत्ती रचित सुसमाचार के 15 अध्याय में ही कहा, एक मिनट में चेक करता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय मत्ती का 15, वहां पे उसने बहुत गजब की बात बोली है। जी नहीं, 15 के 15 में नहीं है, ये आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार, सॉरी, यूहन्ना रचित सुसमाचार। मैं आपको यहाँ पर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय है, अध्याय उसका है 9, यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 40 पद में ऐसा लिखा हुआ है, जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु मसीह से सवाल कर रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। यहाँ पर यीशु मसीह ने एक ऐसी बात बोली कि यीशु ने उनसे कहा, तुमने जो भी देखा और जो तेरे साथ बातें कर रहा वही है। उसने कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, उसे दरबार किया। तब यीशु ने कहा, मैं जगत में न्याय के लिए आया हूँ ताकि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते वे अंधे हो जाएं। ये बात उस फरीसी को बहुत बुरी लगी। यीशु मसीह ने कहा, जो मैं इसलिए जगत में आया हूँ कि जो नहीं देखते वे देखें, यानी आत्मिक अंधे हैं वो देखने लगे, और जो आत्मिक तौर पर दावा कर रहे हैं कि हम देखते हैं, फॉल्स टीचर्स और फॉल्स प्रॉफिट के लिए, कि तो वो अंधे हो जाएं। तो यीशु मसीह सत्य को लेकर आया था, और सत्य क्या करता है? गलत लोगों को सत्य प्रकट करता है और सही लोगों को भी प्रकट करता है। यहाँ पर और यीशु मसीह ने ये भी बात बोली नए नियम में कि
यदि अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा तो दोनों कहाँ जाएंगे? दोनों का निर्णय जो रिजल्ट होगा वो एक ही होगा। उस समय आपका कोई बहाना काम नहीं आएगा। इसलिए ध्यान अभी दे, अभी आपके पास समय है अपने आप को चेक करने का और करेक्ट करने का। इसीलिए यहाँ पर उसने कहा कि एक दूसरे को वो एरर्स में ले जाए। भरमाने का मतलब वो एक दूसरे को धोखा देकर उनको त्रुटियों में, जब वो खुद त्रुटि में चल रहे होंगे तो वही त्रुटियों में उन्हें भी खड़ा कर देंगे। ये है भरमाना। और लिखा है अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, धीरज परमेश्वर की पवित्र आत्मा का फल है। और जब तक पवित्र आत्मा के अनुसार आप नहीं चलेंगे ये फल आपको नहीं मिलेगा। और लिखा है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, यानी जो अंत तक ठहरा रहेगा विश्वास में, वही उसी का उद्धार होगा। और ये बहुत जरूरी। और फिर देखिए जो चीज बहुत खास मुख्य विषय होता है, मैंने परमेश्वर के वचन में इस चीज को देखा है कि जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो हमेशा रिपीटेड होती है। हर बात जो उसने 2 बार बोली है उसके मायने बहुत जबरदस्त होते हैं और उस पर ध्यान ज्यादा देना चाहिए। और इसी 24 अध्याय के मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 24 पद में फिर उसने कहा क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह, यहाँ पर एक और क्वालिटी उनकी बता रहा है कि बड़े चिन्ह यानी बिग मिरेकल्स, बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भरमा दें। ओहो, अब आप बताइए, आप चमत्कार में विश्वास करते हैं तो आपके लिए ये झूठे भविष्यवक्ता ये खड़े होंगे और अद्भुत चिन्ह और बड़े चमत्कार करेंगे और ऐसा कर देंगे कि वो चुने हुओं को भी भरमा दें, यानी उनको भी कंफ्यूज कर दें। देखो मैंने पहले से तुमसे ये सब कुछ कह दिया है, इसलिए यदि वे तुमसे कहें देखो वो जंगल में है, यानी अब वो समय आ रहा है कि ऐसा ऐसा होने लगेगा, बड़े बड़े चमत्कार करने वाले चमत्कार करेंगे और कहेंगे ये वो आत्माएं हैं जो काम करेंगी और स्पिरिचुअली ये यानी एंटी क्राइस्ट स्पिरिट काम करने लगेगी और होली स्पिरिट अपना काम कर रही है और एंटी क्राइस्ट स्पिरिट अपना काम करेगी। आपको अंतर करना आना चाहिए। इसीलिए तो उसने कहा था कि हर एक आत्मा का विश्वास में करो वरना आत्माओं को परखो, यानी हर एक चमत्कार पर विश्वास मत करो, हर एक चमत्कार करने वाले पर विश्वास मत करो, बल्कि उसका अंतर करना सीखो, उसको डिफरेंशिएट करना सीखो। उसके बीच में तुमको ये मालूम होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर जो असंभव को संभव करता है उसका काम करने का तरीका क्या है। वो स्टेज परफॉर्मेंस से काम नहीं करता और वो किसी यानी चमत्कार का प्रदर्शन नहीं करता, वो तो लोगों की जिंदगियों में चमत्कार करता है। आप जब उसके साथ चलने लगेंगे आपके जीवन में हर समय परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा कुछ नया होगा। यही चमत्कार है। सबसे बड़ा चमत्कार आपको उद्धार मिलेगा जो इस संसार में कोई प्राप्त नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ा चमत्कार माना गया है मसीह में। और इसलिए लिखा हुआ है कि वो तुमसे कहेंगे कि इसलिए यदि वे तुमसे कहें देखो वो जंगल में है तो बाहर निकल ना जाना, देखो वो कोठरियों में है तो विश्वास ना करना। हमें किस चीज पर विश्वास नहीं करना है? यीशु मसीह यहाँ है, यीशु मसीह वहां है, लोग आपको आकर इनविटेशन देंगे and they call the man of God, anointed man of God। आप स्टडी करके देखिए, नए नियम में लिखा है anointed one, his name is Jesus Christ, we are his servants through the Holy Spirit। हम पवित्र आत्मा के ताबे हैं, हम उसके इक्वल खड़े नहीं हो सकते। और अगर कोई मैन ऑफ गॉड बन के खड़ा हो गया तो वही तो झूठा मसीह बन गया और वो मसीह के विरोध में खड़ा हुआ, क्योंकि 2 एनोइंटिंग एक साथ नहीं हो सकती। आप परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, पुत्र का आत्मा आपको मिला है और पुत्र का आत्मा कभी भी अपनी ओर से कुछ ना कहेगा, अपनी इच्छा को प्रकट नहीं करेगा, आपसे इधर उधर की बातें नहीं करेगा, फॉल्स टीचिंग नहीं करेगा, फॉल्स डॉक्ट्रिन लेकर नहीं आएगा। थोड़ा सा मैं आपको दिखाना मांगता हूँ, पौलुस ने कलीसिया को सतर्क करने के लिए उसी जमाने में पहली सदी की कलीसिया में कुछ बातों को रखा था। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और उसके 3 पद से हम देखेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और उसके 3 पद से, परंतु मैं डरता हूँ, पौलुस कहने लगा, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए
कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या कोई और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। मैं समझता हूँ कि मैं किसी बात में बड़े से बड़ा प्रेरित से कम नहीं हूँ। यदि मैं वक्तव्य में अनाड़ी हूँ तो अभी ज्ञान में नहीं। हमने इसको हर बात में सब प्रकार से तुम्हारे लिए प्रकट किया है। इसका मतलब पौलुस जो था वो बहुत एलोक्वेंट स्पीकर नहीं था। बहुत जैसे लोग बोलने में इतने वो होते हैं, माहिर होते हैं, वो वक्तव्य में अनाड़ी था, यानी बोलना बहुत अच्छी तरीके से उसको बोलना नहीं आता था। लेकिन उसने कहा मैं बोलने में अनाड़ी हूँ लेकिन ज्ञान में नहीं हूँ। हो सकता है आप बोल ना सकते हो, आप किसी बात को अपनी अच्छे ढंग से रख ना सकते हो, लेकिन ज्ञान में अनाड़ी नहीं होइएगा। बोलने में अनाड़ी चलेगा लेकिन ज्ञान में अनाड़ी नहीं। आपके पास जानकारी की कमी नहीं होनी चाहिए, जानकारी पूरी होनी चाहिए। आप खड़े होके बहुत अच्छा मैसेज नहीं बोल सकते, लेकिन आप दूसरों को सावधान तो कर सकते हैं। अगर ज्ञान में कच्चे होंगे तो आप खुद भी सावधान नहीं रह पाएंगे और दूसरों को भी सावधान नहीं कर सकते हैं। 7वें पद में इस प्रकार लिखा, क्या इसमें मैंने कुछ पाप किया कि मैंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सेठ में सुनाया और अपने आप को नीचा किया कि तुम ऊंचे हो जाओ। मैंने अन्य कलीसियाओं को लूटा, अर्थात मैंने उनसे मजदूरी ली ताकि तुम्हारी सेवा करूं। और जब मैं तुम्हारे साथ था और मुझे घटी हुई तो मैंने किसी पर भार नहीं डाला, क्योंकि भाइयों ने मकिदुनिया से आकर मेरी घटी को पूरा किया। और मैंने हर बात में अपने आप को तुम पर भार करने से रोका और रोके रहूंगा। यदि मसीह की सच्चाई मुझ में है तो अखिया देश में कोई मुझे इस घमंड से ना रोकेगा। क्या क्यों? क्या इसलिए कि मैं तुमसे प्रेम नहीं रखता? परमेश्वर ये जानता है कि मैं प्रेम रखता हूँ, परंतु जो मैं करता हूँ वही करता रहूंगा कि जो लोग दांव ढूंढते हैं उन्हें मैं दांव पाने ना दूं, ताकि जिस बात में वे घमंड करते हैं उसमें वे हमारे समान ठहरे। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक के शैतान के सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। परमेश्वर रूप देखकर निर्णय नहीं करेगा, न्याय नहीं करेगा, परमेश्वर कामों के अनुसार न्याय करेगा। इसीलिए तो यीशु मसीह का उस दिन यानी न्याय के दिन बहुत तेरे मुझसे कहेंगे कि मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, मैंने तेरे नाम से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणियां की। तो मैं खुलकर उनसे कह दूंगा कि हे कुकर्म करने वालों दूर हटो, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता। पवित्र आत्मा और दूसरी आत्मा में ये अंतर है कि उस दिन आप भी कहीं उनके साथ नाप ना दिए जाए। इसलिए आपको कलीसिया में चिट्ठी लिखने का यही मकसद था। गलातियों की पत्री में आइए, गलातियों की पत्री उसका 1 अध्याय, यहाँ पौलुस ने फिर चिट्ठी लिखी और लिखा कि इसके पहले अध्याय के 3 पद से, परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। उसकी स्तुति और बड़ाई युगान युग होती रहे, आमीन। कोई दूसरा सुसमाचार नहीं। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात ये है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। जैसा हम पहले कह भी चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है। यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो वो शापित हो। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। यहाँ पे फिर ये पौलुस ने
अपने विषय में जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने लगा था, उसके बाद जो अनुभव इसको मिल रहा था, सच्चाई मिल रही थी, उसके उसके लिए ये कलीसियाओं को सतर्क करने लगा। ये कलीसियाओं को वो बातें बताने लगा जो सुसमाचार को सुनने के बाद उन्हें कैसे सतर्क रहना है और कैसे अपने आप को संभाल के रखना है, संभल के चलना है, मसीह में आगे जाना है। इसके लिए जब आप लंबी दौड़ के लिए तैयार होते हैं तो बहुत रुकावटें आएंगी आपकी दौड़ को खराब करने के लिए, आपको दौड़ से बाहर करने के लिए। लेकिन ये मसीह में जो दौड़ है, इसे हमें धीरज से दौड़ना है। लेकिन इसमें दौड़ने के साथ साथ शक्ति की कम जरूरत है, इसमें समझदारी और बुद्धि की जरूरत है। इसीलिए तो हमें एक सहायक दिया गया, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करने के लिए इसलिए दिया गया है क्योंकि हम अपनी अकल से इसमें आगे नहीं जा सकते। इसलिए मैं आपके साथ एक बात और परमेश्वर के वचन से शेयर करना चाहता हूँ इस विषय में, जो आपको मिलेगी इसी मत्ती रचित सुसमाचार के 24 अध्याय के 24 पद को मैं इंग्लिश एम्प्लीफाइड में इसको शेयर करूंगा ताकि आपको वहां से भी लाइट मिले। इंग्लिश एम्प्लीफाइड में जब हम जाते हैं तो वहां पर हमको वो चीजें, वो शब्द मिलते हैं जिससे हमको समझ में आता है आज के समय में कि वो शब्द कैसे हैं। 24 पद में लिखा है, फॉर फॉल्स क्राइस्ट, झूठे भविष्यवक्ता नहीं लिखा, फॉल्स क्राइस्ट, झूठे मसीह, यानी ये वही मैन ऑफ गॉड जो अपने आप को कहते हैं। They declared themselves man of God, anointed man of God. They are false Christs and false prophets will rise and they will show great signs and wonders so as to deceive and lead astray, यानी भटका दे, लोगों को भरमा दे, if possible even the elect, God's chosen ones. See, I have warned you beforehand. So if they say to you, behold, he is in the wilderness, means desert, do not go out there. If they tell you, behold, behold का मतलब देखो, he is in the secret places or inner rooms, do not believe it. यदि वो तुमसे कहें कि वो फलानी जगह पे उस कोठरी में है, उस जगह पे है, तो तुम उन पर विश्वास मत करना, क्योंकि तुम्हारा विश्वास परमेश्वर पर हो जो तुम्हारे साथ है। पर यीशु मसीह ने ये वादा किया, मैं कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। आप कौन से मसीह को ढूंढ रहे हैं? जिसने ये वादा किया वो तुम्हारे साथ है, और अगर तुम उसके साथ नहीं हो तो तुम ऐसे लोगों के कहे में इधर उधर भागोगे और भरमाए जाओगे। तुमको वो एरर्स में खड़ा कर देंगे, त्रुटियों में ले जाके खड़ा कर देंगे, और तुम कहोगे लिखा तो यही है, लेकिन जब पढ़ोगे तो कहोगे अरे नहीं, गलती हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया, मात्रा नहीं लिखी। परमेश्वर के वचन में मिस प्रिंटिंग हो सकती है, लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई में कभी भी चूक नहीं होती है। इसलिए उसने हमें खाली वचन, रिटन वर्ड के पर नहीं छोड़ा, बल्कि हमें पवित्र आत्मा के हवाले किया। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, हमें उसकी अगुवाई में बने रहना चाहिए। अगर आप पवित्र आत्मा होगा तो आप आत्माओं को परख सकते हैं, क्योंकि आप आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन पवित्र आत्मा स्वयं इस आत्मा है, और वो भी परमेश्वर का आत्मा है, मसीह का आत्मा है। उसके पास मसीह का प्रकाश है, उसके पास परमेश्वर के वचन का सारा इंटरप्रिटेशन है, उसका अर्थ है, और उसके पास सत्य है। वो तुम्हें सब कुछ प्रकट कर सकता है। इसीलिए तो वो हमें अगुवाई के लिए दिया गया है। आपको और हमको आज के युग में ये बहुत जबरदस्त टाइम शुरू हो रहा है। यहाँ से अब स्पिरिचुअल वॉरफेयर का टाइम शुरू हो रहा है। आत्मिक तरीके से सब चीजें होने लगेंगी। आपको उसके लिए अभी से तैयार होने की जरूरत है। इसके सेकंड पार्ट के लिए तैयार रहिए, क्योंकि ये तो अभी मैंने फाउंडेशनल पार्ट आपके साथ शेयर किया है। इसका सेकंड पार्ट और इसकी गहराई में जाएंगे। फॉल्स डॉक्ट्रिन, फॉल्स टीचिंग, उनके क्या नियम है, उनके क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्योंकि प्रिंसिपल वर्ड का मतलब होता है सिद्धांत, और प्रिंसिपल से ही प्रिंसिपैलिटी वर्ड शुरू होता है। आपको आगे ये समझना है कि आपको मसीह में किस हद तक तैयार होकर खड़े होना है, ताकि पवित्र आत्मा आपके जीवन को उस लेवल के लिए तैयार करे, ताकि आप आगे जाएं और उसकी महिमा का कारण बने, और उसका राज्य आपके जीवन में बढ़ता जाए, और आप उसके आपका परिवार उसके राज्य में बढ़ता जाए, और आपका नाम है परमेश्वर का नाम आपके जीवन से पाए। परमेश्वर
अपने पवित्र वचनों पर आशीष दे और आपको समझ दे कि इन बातों को समझना शुरू करें, जानकारी बढ़ाना शुरू करें और आगे बढ़ना शुरू करें। उसी की महिमा। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, पवित्र आत्मा के लिए बहुत आवश्यक है। बिना उसके हम आगे नहीं जा सकते। हम चाहते हैं हम सबका जीवन आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू की सामर्थ के द्वारा जो मोल दिया गया है, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा छुड़ाया जाए और हमारा जीवन आपकी महिमा का कार्य बने। यीशु मसीह के नाम से आमीन।